बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी में विधानसभा की हो रहे उपचुनाव। सपा ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी किए घोषित। विधानसभा उपचुनाव में गैसड़ी से राकेश यादव उम्मीदवार, गदरौल से अवधेश वर्मा को बनाया गया उम्मीदवार, दुद्दी से विजय सिंह गौड़ को बनाया प्रत्याशी। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा अभी बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का और बात करते हैं हमारे साथ, वहां से जुड़ रहे हैं राशिद अलवी। राशिद, एक तरफ लोकसभा चुनाव तो होंगे, लेकिन कुछ सीटों पर उपचुनाव भी होने, इसको लेकर सपा ने अपने प्रत्याशी 3 सीटों पर घोषित कर दिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन का घोषणा हो गई है, तो उसी को के साथ साथ जो विधानसभा की सीटें पर उपचुनाव होना था, उनकी भी घोषणाएं हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के जो 3 विधायकों के जो नामांकन हुए हैं, जिनका नाम दिया गया है, तो अगर उनकी बात करें तो गैसड़ी से राकेश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं ददरौल से अवधेश वर्मा को बनाया गया है, तो दुद्दी से विजय सिंह गौड़ को बनाया गया है। दुद्दी में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम दुलारे गौड़ थे, जिन्होंने किसी मामले में जेल चले गए हैं, तो उसको देखते हुए दुद्दी में क्योंकि विजय सिंह गौड़ का बहुत ही वर्चस्व है, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने विजय सिंह गौड़ को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं पे अगर लखनऊ पूर्वी की बात करें तो लखनऊ पूर्वी में अभी किसी को भी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। अगर बात करें चुनाव की कि किन तारीखों में चुनाव विधानसभा का होगा, तो 3 मई को ददरौल में वोटिंग की जाएगी, तो 20 मई को लखनऊ में वोटिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर रही है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी अपने जो मजबूत प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा कर दी है। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करते चले आ रहे हैं। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी का जिस तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, इंडिया गठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, जिसमें कि पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की थी, वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने जो 3 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतार दी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में है, तो ऐसा नहीं लगता कि हमें इंडिया गठबंधन, क्योंकि हम इंडिया गठबंधन कांग्रेस से किए हुए हैं। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने चिट्ठी देकर हमको बुलाया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी में जो अन्य दल जुड़े हुए थे, तो ऐसा लगता है कि जैसे अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो छोटे दलों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए जो छोटे दल हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं दूर चले जा रहे हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, अगर लोकसभा तो जो सीटें अखिलेश यादव दे रखे हैं, उसको देखते हुए जिस तरह से विधानसभा में जो 4 सीटों पे उपचुनाव होना था, उसमें चारों में 3 सीटों पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेटों का घोषणा किए हैं। बिल्कुल राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सपा पार्टी की तरफ से जो उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 4 सीटों पर, उसमें से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी सपा पार्टी ने घोषित कर दिए हैं।